वर्कशीट नंबर 26 आ गई है बेटा मैथमेटिक्स की क्लास 10th की 2 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। वर्कशीट में हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो था डिस्टेंस फार्मूला, जो कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर दो कोऑर्डिनेट्स दिए हों एक्स और वाई, तो उसके बीच में हमें डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। यहाँ पर पूछा गया है क्योंकि पहला फिल इन द ब्लैंक यही है। कैसे निकालते हैं बच्चे? d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर दी रूट। इस तरह हम निकालते हैं डिस्टेंस। और ओरिजिन से कैसे निकालते हैं? ओरिजिन से निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस निकालते हैं। ठीक है बच्चे, तो पहले फिल इन द ब्लैंक में ये भरना है और दूसरे फिल इन द ब्लैंक में, दूसरे खाली स्थान में आपको ये भरना है, दोनों चीज़ें भरनी। चलिए आगे चलते हैं। क्या हम डिस्टेंस फार्मूला और जो दो से ज़्यादा पॉइंट्स पे लगा सकते हैं? हाँ, ज़्यादा नंबर पे भी लगा सकते हैं, दो से ज़्यादा पॉइंट्स पर भी लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं केस 1। अगर इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स हैं, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, जो यहाँ से और यहाँ के बिल्कुल बीच में हो, यानी कि यहाँ से भी उतनी दूरी पर हो जितनी यहाँ से दूरी पर है। तो हम क्या करेंगे? पहले बेटा डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक पॉइंट चाहिए जिसका कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, तो उस कोऑर्डिनेट को हम ले लेते हैं। मान लो जो हमें चाहिए वो है x0। ठीक है बेटा, हमें x एक्सिस पर एक पॉइंट चाहिए जो इस पॉइंट से भी उतना ही दूर हो जितना इस पॉइंट से दूर हो। ठीक है, माना वो पॉइंट क्या है? x0। क्या है वो पॉइंट? x0 है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। -2 5 2 -3 -2 5 2 -3 दो पॉइंट्स हैं, और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट निकालना है हमें। x एक्सिस पर निकालना है। तो x एक्सिस पर निकालना है, तो x एक्सिस पे आपको पता ही है, x एक्सिस पे x की वैल्यू कुछ होगी और y की वैल्यू क्या होगी? 0। तो वो पॉइंट क्या होगा बच्चे? x और 0। अब देखिए, ये पॉइंट यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस पर है और यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि इसके बीच का अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ, दैट शुड बी इक्वल टू इसके और इसके बीच का डिस्टेंस। बिल्कुल क्लियर है ये बात? चलिए शुरू करते हैं। -2 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 5 -0 स्क्वेयर अंडर द रूट शुड बी इक्वल टू 2 x प्लस -3 -0 स्क्वेयर अंडर द रूट। चलिए बच्चा सॉल्व करते हैं। इसको करेंगे सॉल्व तो क्या आ जाएगा? इसको माइनस को बाहर ले लेते हैं, माइनस को बाहर ले लेंगे तो x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा +25, और यहाँ आएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9 अंडर द रूट। इसको रब करते हैं एक बार हिंदी में इसको समझा देती हूँ। ये देखिए, आपको दिख रहा है ये वाला समदूरस्थ, इक्वी डिस्टेंस को कहते हैं समदूरस्थ। बस यही बताना था आपको। ठीक है बच्चे, ये हो गया। अब बेटा इसको करो, रब करो ऊपर वाले पोर्शन को, इससे आगे करते हैं। करो बच्चा, इसको इससे कैंसिल कर दो, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वेयर प्लस, फॉर्मूला लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर, है ना। x की 2 + 4 जमा 4x जमा 25 इज इक्वल टू 4 जमा x स्क्वेयर -4x प्लस 9। ठीक है बच्चे, x स्क्वेयर से x स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। 4 को यहाँ ले आओ, 25 को यहाँ ले आओ, और इस 4x को यहाँ ले जाओ, क्योंकि एक तरफ क्या होना चाहिए? एक तरफ सिर्फ न्यूमेरिकल्स रख लो और एक तरफ सिर्फ वो वेरिएबल्स रख लो, यानी एक तरफ x रखो, बाकी सारे नंबर एक तरफ ले आओ। x स्क्वायर हम ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं, तो यहाँ पर आएगा बेटा 4x, और इधर से और 4x आ गया, तो 4 और 4 8x हो गया, और ये हो गया बच्चे 9 यहाँ पर है, 4 13 में से 25 और 4 घटाना है,
यानी कि 29, यानी कि बचा -16। 8x इज इक्वल टू -16, तो x इज इक्वल टू -2। तो जो पॉइंट हमें चाहिए था वो क्या है, -2 और 0। जो पॉइंट हमसे इक्वी डिस्टेंस था, सम दूरस्थ जो बिंदु हमें चाहिए था उन दो बिंदुओं से, वो हमें पता चल गया, वो है -2 और 0। ठीक है बच्चे, चलिए चलते हैं। अगला सवाल कहते हैं इसमें एक और उदाहरण है। x और y बिंदु हैं और 3, 7, 5, 4 2 पॉइंट दिए गए हैं। इन बिंदुओं से समदूरस्थ हैं, इन बिंदुओं से समदूरस्थ हैं। यानी कि देखिए सवाल है, अगला सवाल कहता है, ये रहा बच्चे अगला सवाल कहता है सब पॉइंट निकालो, रिलेशन निकालो x और y के बीच में। यानी कि हमें सिर्फ इक्वेशन निकालनी है, रिलेशन निकालने को कहा है, पॉइंट निकालने को नहीं कहा। 3, 7 और 5, 4 दोनों से इक्वी डिस्टेंट है। 3, 7 और 5, 4। चलो बच्चों वाइट बोर्ड पे चलते हैं। 3, 7 और 5, 4 के बीच में एक पॉइंट है जो है x, y और इक्वी डिस्टेंस है, समदूरस्थ है। यानी कि इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी क्या है, बराबर है। ठीक है बच्चे, तो निकालो 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 7 - y का होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू x - 5 का होल स्क्वायर प्लस x - 5 तो y - 4 का होल स्क्वायर अंडर दी रूट से रूट कट गया बेटा। इधर बचा 9 जमा x स्क्वायर माइनस 6x, इसको हमने खोला है, ये है 49 प्लस y स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है बच्चे, अब इधर वाले पे आओ। चलो बच्चों यहाँ तक आ गए, रब करते हैं इसको। इसके इक्वल टू यहाँ पर ये वाला खोले बेटा, x स्क्वायर प्लस 25, x - 5 है ना, माइनस 10x प्लस इसको खोलो y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। ठीक है बच्चे, इसको रब करते हैं ऊपर वाले को। अब इधर दोनों इस तरफ और इस तरफ देखिए क्या कैंसिल हो सकता है। यहाँ पे x स्क्वायर है और इस तरफ भी x स्क्वायर, कैंसिल कर दो। यहाँ y स्क्वायर है बेटा, यहाँ भी y स्क्वायर, कैंसिल कर दो। अब बचा यहाँ पर x और y इस तरफ रखो तो -6x है यहाँ पर, और यहाँ पर है ये भी एक, ये -6x और ये 14y है बेटा, ये y है -6x और प्लस 10x। ये 10x यहाँ से उधर जाएगा तो प्लस 10x, तो माइनस ये हो जाएगा 4x। ठीक है, -6x प्लस 10x होगा तो 4x हो जाएगा, और ये कैंसिल, ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर है 14y -14y, और इधर से आएगा -8y, इधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये जाएगा 14 - 8, -14 प्लस 8 कितना बचेगा, -6y बच्चे। चलो उसके बाद आते हैं इन पर जो बाकी चीज़ें बच गई हैं। 9 को उधर ले जाएंगे, 49 को उधर, 58 हो गया। 49 और 9 58 को उधर ले जाएंगे। यहाँ पर है 25 और 16, 25 और 16 कितना होता है, 41 - 58, 41 - 58 हो गया -70। तो ये आ गया आपका रिलेशनशिप जो हमें ढूंढना था। ठीक है, वी आर सपोज टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन x और y। चलिए वापस चलते हैं वर्कशीट पे। चलो केस 2 पर आते हैं। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है, नहीं कोलिनियर और ट्रायंगल, कोलिनियर पॉइंट्स हैं जो एक लाइन में है, या फिर एक ट्रायंगल है, तीनों एक ही लाइन में। अगर कोलिनियर पॉइंट्स है, कोलिनियर को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे, कोलिनियर को कहते हैं एक ही रेखा के संरेखी अगर पॉइंट है, संरेखी अगर होंगे तो AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होगा, है ना। AB प्लस BC जो होगा वो इक्वल टू AC होगा। और 3 बिंदु अगर त्रिभुज में होंगे तो त्रिभुज में किसी भी दो जो साइड्स होती हैं उनका सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं। 3 पॉइंट्स ऑफ ए ट्रायंगल, हमें बताना है टाइप ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल की तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, यानी कि तीनों पॉइंट दिए हुए हैं। ये वाला पॉइंट दिया है, ये वाला पॉइंट दिया है, ये वाला पॉइंट दिया है। ये बताना है कैसी ट्रायंगल बनेगी। तो हम क्या करेंगे बेटा, सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि
ट्राइंगल किस टाइप की है? 2 -5 3 0 और -6 -1। चलो बच्चों, ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं। एक पॉइंट है 2 -5 3 0 -6 -1 और 3 0। ये 3 पॉइंट्स हैं ट्रायंगल के। तो क्या करेंगे बच्चे, इसके बीच में डिस्टेंस फार्मूला, इसके बीच में डिस्टेंस फार्मूला, इसके बीच में डिस्टेंस फार्मूला। चलिए लगाते हैं, पहले इसका और इसका डिस्टेंस निकालते हैं। 2 -6 स्क्वायर प्लस -5 और -1 है ना, इसमें से माइनस किया है, का स्क्वायर अंडर दी रूट। तो ये हो जाएगा बच्चे 2 + 6 यानी 8 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 5 × 6 का स्क्वायर यानी 64 × 36, ये हो जाएगा 100। और 100 कितना होता है? 10। कितना हो जाएगा? 10। चलिए ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। तीनों में हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया। तीनों में डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद तीनों का इसका आया √80, ये आया √81 82 और यहाँ पर आ रहा है √37। तो यह क्या है, यानी कि तीनों साइड्स क्या आई? अलग अलग आई। तीनों साइड्स अलग अलग आई तो कैसी ट्रायंगल हो गई? ये ट्रायंगल हो गई बेटा स्केलिन ट्रायंगल। कैसी ट्रायंगल हो गई? स्केलिन ट्रायंगल। यही हमें पता लगाना था। अब चलते हैं वापस वर्कशीट पे। हेंस द ट्रायंगल इज स्केलिन। चलिए अब हमारे पास है केस 3। अगर क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट्स दिए हैं, क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट्स दिए हैं, अगर सारी साइड्स बराबर हो जाएं, अगर चारों साइड आपस में बराबर हो जाएं तो स्क्वायर क्या हो जाएगा? और एक डायगोनल भी, चारों साइड बराबर हों और डायगोनल भी बराबर हों। डायगोनल भी देखिए, जैसे ABCD बनाया ना, ABCD, तो चारों साइड बराबर किए हैं, साथ में क्या बराबर किया है? ACBD। ये और ये भी बराबर होना चाहिए तो वो स्क्वायर हो जाएगा। रोम्बस में क्या होगा? ABCD यानी चारों साइड बराबर होंगी लेकिन डायगोनल बराबर नहीं होंगे, जो विकर्ण होंगे वो अलग अलग होंगे। रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। पैरेललोग्राम में नहीं, AB अगर बराबर है आमने सामने की भुजाएं, तो अगर बराबर हैं आमने सामने की भुजाएं, तो अगर विकर्ण बराबर है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, अगर विकर्ण बराबर है यानी कि डायगोनल बराबर है तो बनेगा रेक्टेंगल, अगर डायगोनल बराबर नहीं है तो बनेगा पैरेललोग्राम। क्लियर बच्चे? ये चीज़ें क्लियर है। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज पे। डिटरमाइन द पॉइंट्स, ये कोलिनियर हैं कि नहीं, ये पॉइंट आपको निकालने हैं और फिर डिस्टेंस निकालना है। सारे न्यूमेरिकल्स हैं बच्चे, करने पड़ेंगे। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स -4 3 0 3 2 -3 आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? -4 3 0 3 और 2 -3। AB + BC शुड बी इक्वल टू AC, यानी कि दो साइड्स का जोड़ जो होना चाहिए तीसरी साइड के बराबर होना चाहिए, है ना। -4 3 0 3 2 3। ठीक है बच्चे, चलिए शुरू करते हैं। पहले इन दोनों का निकालते हैं डिस्टेंस और फिर -4 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 0 है उधर, -4 -0 और 3 -3 यानी 0, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 4 ही आ जाएगा। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आएगा? 4। इनके और इसके बीच में डिस्टेंस आएगा 2, क्योंकि आपको दिख रहा है 0 3 2 3, तो 2 आएगा। बाकी निकाल लेते हैं। 0 - 2 2 का स्क्वायर, 3 - 3 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, ये भी आएगा 2, ये आ गया 4। अब इन दोनों के बीच में निकालेंगे, इन दोनों के बीच में 2 -4 3 और 2 3 के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। तो 2 -4 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर अंडर दी रूट, नहीं बेटा 6 आएगा, ये तो 36 आएगा, तो ये आएगा 6। तो हाँ, तो 4 + 2 = 6 है ना, 4 + 2 = 6। तो हेंस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर आना चाहिए था, आ गया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये लाइन कैसे बनी होगी? ये लाइन ऐसे बनी होगी बेटा, यहाँ है -4/3, -4 3, यहाँ है 0 3 और यहाँ है 2 3। इस तरह ये कोलिनियर है। इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच भी दूरी इन दोनों के बराबर है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -8 5 एंड x एक्सिस। -8 5 एंड द x एक्सिस इज -8 5 और x एक्सिस के बीच में कितना डिस्टेंस है? -8 5 और x एक्सिस के बीच में -8 वो है बेटा 8 यूनिट्स है, क्योंकि -8 है ना x की वैल्यू। तो ये देखिए यहाँ से शुरू किया तो -8 यहाँ होगा, +8 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा, ऐसे -8 5 का x एक्सिस से x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस होगा बेटा 5 यूनिट्स। देखिए कैसे होगा 5 यूनिट्स। ये x एक्सिस बेटा, और ये वो पॉइंट दिया हुआ है। अब जो पॉइंट x एक्सिस से कितनी दूर है, देखिए x एक्सिस से कितनी दूर है, क्योंकि इस पर तो -8 है वो पॉइंट, और यहाँ पर है 5, तो x एक्सिस से कितना दूर है, जो y एक्सिस की लंबाई है। समझ में आई बेटा बात? जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए जिसमें ये पूछा जाए कि x एक्सिस से एक पॉइंट की दूरी क्या है, तो आप y एक्सिस का मार्क लिखेंगे, y 5 है। और अगर मैं यही सवाल पूछती हूँ डिस्टेंस बिटवीन -8 5 एंड y एक्सिस, तो आप लिखते हैं -8। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया? अगर आपसे y एक्सिस से दूरी पूछी जाए तो आप x का मान लिख देंगे, जो भी x का आपका कोऑर्डिनेट है, और यहाँ वरना आप y का मान रख देंगे। ठीक है बच्चे? फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। जब ये वाला वो होगा तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा ये देखना पड़ेगा। देखो क्वाड्रिलेटरल की इन्होंने कंडीशन भी दी थी। क्वाड्रिलेटरल में क्या होना चाहिए, सारी साइड्स अगर बराबर हैं तो हम इन सब का डिस्टेंस निकालना है। चलो बेटा निकालते हैं। -1 -9 1 -9 1 और दूसरा है -6 4 -6 4। अगला है बच्चे 0 2 ठीक है बच्चे, ये सारे पॉइंट्स हैं। चलिए करना शुरू करते हैं। इसका डिस्टेंस, इसका फिर इसका बहुत सारे डिस्टेंस हमें निकालने हैं। निकालना शुरू करते हैं बच्चे। -9 -6 +6 हो जाएगा, +1 -4 1 -4 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर होता है 9, इसका भी 9 9 और 9 18, ये हो जाएगा 18। इसको रब करो। ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगा √18। लिखते जाओ बच्चे। 6 4 और 0 2 के बीच में -6 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 36, 4 -2 यानी 2 का स्क्वायर यानी 40, तो ये हो जाएगा √40। ये हो जाएगा √40। 0 2 और 3 -1 का 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 -1 यानी 3 3 9, ये हो जाएगा √18। फिर से ये हो जाएगा √18। ये हो जाएगा बच्चे √18। अब हम निकालते हैं इसका और इसका डिस्टेंस। -9 1 और 0 2 का 9 का 81 और 1 -2 1 + 2 हो जाए, नहीं 1 - 2 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 82 √82 हो जाएगा। ये √82 ये डिस्टेंस होगा √82। उसके बाद -9 1 और -3 -1 का -9 + 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -9 और 3 का बचा है, उसका भी निकाल देते हैं। एक डिस्टेंस हमारा आ गया √18, एक और आ गया √18, एक आ गया √40, एक आ गया √82। ये सारे डिस्टेंसेस हमारे आ गए हैं। ये डिस्टेंस निकालते हैं। ये डिस्टेंस हो जाएगा -6 + 3 तो 9 और 4 + 1 हो जाएगा 5 25, तो हो जाएगा √34। एक और डिस्टेंस हमारा हो जाएगा √34। उसके बाद इसका डिस्टेंस निकालते हैं। -6 -3 यानी कि 9, ये तो हमने अभी भी निकाला ना। अभी हम निकालते हैं
यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं। अब हम निकालते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है बच्चे, इनका आपस में हो गया, इनका इसका इससे हो गया। अब हम निकालते हैं, ये भी हो गया हमारा। अब हम किसका डिस्टेंस निकालें? आई होप ये सारे डिस्टेंसेस हमारे हो गए हैं। हाँ, ये बच्चा ये ऐसे आ रहा है, डिस्टेंस ऐसे निकाला जा रहा है। तो ये देखिए, दो साइड्स आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल इक्वल आ रही हैं। AP और LM बराबर हैं, AL और MPM बराबर आ रहा है, लेकिन इनके विकर्ण यानी कि डायगोनल्स इक्वल नहीं हैं। तो एज पर द कंडीशंस ऑफ द वर्कशीट ये क्या है? समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। अगर इसके विकर्ण भी इक्वल होते, डायगोनल इक्वल होते तो हम इसको क्या कहते? हम इसको कहते, अगर डायगोनल इक्वल होते तो हम इसको कहते क्या? रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल को आयत कह देते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये देख लीजिएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। आई होप आई एम एबल टू डू अवे विद द वर्कशीट डाउट्स। इन केस ऑफ एनी क्यूरी, प्लीज डू कमेंट and keep liking, commenting and sharing the videos. Thank you so much. Have a great day.